दोस्तों डिजिटल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन 1857 की क्रांति के दौरान जो जन विद्रोह हुए थे उनकी बात कर रहे थे पिछली क्लास में। आज भी जन विद्रोह पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में किसान आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए पिछली क्लास में जो कोटा का जन विद्रोह पढ़े थे, टोंक का जन विद्रोह पढ़े थे और धौलपुर का जन विद्रोह पढ़े थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन भरतपुर, अलवर, जयपुर और बीकानेर के जन विद्रोह। तो पिछली क्लास में जो जन विद्रोह पढ़े थे उसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोटा का जन विद्रोह, जो 15 अक्टूबर 1857 को स्टार्ट होता है। जयदयाल और मेहराब खान द्वारा शुरू किया जाता है। उस समय जो कोटा के राजा थे राम सिंह सेकंड थे और पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन। ठीक है, मेजर बर्टन। देखिए विद्रोहियों द्वारा मेजर बर्टन और उनके दो बेटे थे आर्थर और फ्रैंक और दो डॉक्टरों को मार दिया गया था। ठीक है, बर्टन, उनके दो बेटे और दो डॉक्टरों को मार दिया गया था और कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंदी बना लिया गया था कोटा के किले में। ठीक है, जो मथुराधीश या मथुरेजी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी जी द्वारा विद्रोहियों और राम सिंह सैनी के मध्य समझौता करवाया जाता है और जो बर्टन की हत्या के जिम्मेदारी के कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए जाते हैं। ठीक है, राम सिंह सेकंड से। मदन पाल आता है करौली से और मदन पाल विद्रोहियों से राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाता है। ठीक है, और फिर बाद में 30 मार्च 1858 को कोटा को पूर्णतया मुक्त करवाते हैं विद्रोहियों से रॉबर्ट्स। ठीक है, 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स जो थे कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतया मुक्त करवाते हैं और फाइनली अंग्रेजों द्वारा जयदयाल और मेहराब खान को भी मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, देखिए जो मदन पाल को अंग्रेजों द्वारा 15 से बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी दी गई थी और राम सिंह सेकंड की जो सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी गई थी। ठीक है, अपन यहाँ तक कोटा के जन विद्रोह की बात किए थे। अब आगे बात किए थे टोंक का जन विद्रोह। देखिए टोंक में जो उस समय नवाब था वजीरुद्दौला, ठीक है, वो अंग्रेजों का साथ देता है वजीरुद्दौला, और उसके जो मामा थे मीर आलम खान वो विद्रोहियों का साथ देते हैं। देखिए जो विद्रोही निम्बाहेड़ा में जो उस समय निम्बाहेड़ा पड़ती थी टोंक में, वर्तमान में पड़ती है जगह निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल विद्रोहियों का साथ देते हैं। जैक्सन विद्रोहियों का पीछा कर रहे थे। ठीक है, हालांकि ताराचंद पटेल भी शहीद हो जाते हैं जैक्सन की सेना का सामना करते हुए। ठीक, तो उसके बाद में अपन पढ़े थे भी जैक्सन विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। ठीक है, देखिए अपन एक बात और पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो, कि एक नाटककार था मोहम्मद मुजीब, उसका एक नाटक था आजमाइश। उससे अपने को जानकारी मिलती है कि वह टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़े थे धौलपुर का विद्रोह है। देखिए धौलपुर में भवानी गुजर और देवा गुजर के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है। हालांकि हीरालाल और राव रामचंद्र इंदौर और ग्वालियर से बुलाए गए थे जो बाहर के विद्रोही थे। ठीक है, हीरालाल और राव रामचंद्र इंदौर और ग्वालियर से बुलाए गए थे, ये भी विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उस समय जो धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह थे। भगवंत सिंह जो विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाते हैं। ठीक है, पटियाला से सेना बुलाते हैं भगवंत सिंह जो धौलपुर के राजा थे। और देखिए जो अब मैं आपको बता चुका, बाहर से जो विद्रोही बुलाए गए हीरालाल और राव रामचंद्र थे और उस समय धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह। देखिए ये जो पटियाला से सेना बुलाते हैं, सेना पटियाला में इनके वो रिश्तेदार वगैरह होंगे जो भगवंत सिंह के। ठीक है, इसके बाद में आज अपन बात करते हैं भरतपुर का जन विद्रोह। देखिए भरतपुर में गुर्जर और मेव जातियां निवास करती थी। ठीक है, तो इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, गुर्जर और मेव जातियों द्वारा विद्रोह किया जाता है भरतपुर। देखिए गुर्जर जाति की तो मैं आपको बड़ी बात बताऊंगा, इनके एक लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे, आप सब जानते हो नाम उनका, कर्नल साहब, कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला। वे जो अधिकारों के लिए किसी भी पार्टी की सरकार हो उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देते थे और सरकार इनका जो मांग होती थी उसको मानने के लिए भी तैयार होती थी भाई। ठीक है, जो भी तो सही प्रकार से आंदोलन करते थे कर्नल सिंह जी, किरोड़ी सिंह जी बैंसला जी,
और वो सरकारों को मजबूर कर देते थे। ठीक है, तो भरतपुर में यानी देखिए कर्नल सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया अभी, अच्छे बंदे थे। ठीक है, तो देखिए भरतपुर में मेवा गुजर जातियों का निवास था बहुतायत में, तो ये विद्रोह करती है भरतपुर में मेवा और गुजर जातियां। इस समय राजा थे भरतपुर के जसवंत सिंह जी। ठीक है, ठीक है, मॉरिसन पीए था पॉलिटिकल एजेंट। ठीक, देखिए जसवंत सिंह मॉरिसन को बुलाते हैं और मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह देते हैं। ठीक है, मॉरिसन पूछते हुए ऐसा क्यों भाई, भरतपुर को छोड़ना चाहिए? तो जसवंत सिंह बोलते हैं भाई मेरे पास तो इसका जवाब है नहीं, और आपके पहले भी खूब अंग्रेज अधिकारी मारे गए हैं विद्रोहियों द्वारा, खूब सैनिक मारे गए हैं विद्रोहियों द्वारा, तो उन्हीं से आप इसका तो जवाब ले सकते हो क्यों का। तो ठीक है, उधर बर्टन को मारा गया था, आवा के युद्ध में आपको मैं बता दिया था, एक मौसम को मारा गया था, आवा के किले पर लटकाया गया था, बर्टन को कोटा में घुमाया गया था। ठीक है, तो उन्हीं से आपको इस प्रकार की जानकारी मिलनी चाहिए या इसका आंसर मिलना चाहिए भाई क्यों छोड़ देना चाहिए भरतपुर को। तो जसवंत सिंह के कहने पर मॉरिसन आगरा की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो यह इतना ही बात भाई, भरतपुर का विद्रोह ज्यादा बड़ा नहीं था। और देखिए जो आज पढ़ेंगे अपन, ये ज्यादा बड़े विद्रोह नहीं थे भाई। ठीक है, ज्यादातर राजा अंग्रेजों के पक्ष में होते थे और जो सामंत होते थे वो जन यानी विद्रोहियों की तरफ होते थे, तो राजा दबा लेते थे या तो किसी न किसी प्रकार से विद्रोह को। ठीक है, तो ये भरतपुर का विद्रोह था। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अलवर का विद्रोह। ठीक है, अलवर में राजा था विनय सिंह। देख विनय सिंह की जगह अपने को कई जगह पर बन्ने सिंह भी मिल जाता है इनका नाम। ठीक है, विनय सिंह या बन्ने सिंह। देखिए इनका एक प्रधानमंत्री था फैजल खान। ठीक, प्रधानमंत्री था फैजल खान। देखिए विनय सिंह थे जो तो अंग्रेजों की तरफ थे, और फैजल खान डिसीजन लेते हैं अपना, फैसला करते हैं भाई अपन विद्रोहियों की तरफ रहेंगे। ठीक है, तो अलवर का अपने को इतना ही जानकारी मिलती है अलवर के विद्रोह की, कि अलवर के राजा थे विद्रोह के समय विनय सिंह या बन्ने सिंह। विनय सिंह अंग्रेजों का साथ देते हैं और जो प्रधानमंत्री थे विनय सिंह फैजल खान वो विद्रोहियों का साथ देते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं जयपुर के विद्रोह की। देखिए विद्रोही थे तीन, उस्मान खान, विलायत खान और सादुल्ला खान। ठीक है, ठीक है, ये तीनों विद्रोही थे। देखिए इनको जो पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय ईडन थे। ठीक है, और जयपुर के राजा थे वो भी जो भाई कोटा के जो राजा थे यानी जन विद्रोह के दौरान, उनका नाम था राम सिंह सेठ, और जयपुर के राजा का नाम भी राम सिंह सेठ था। जयपुर का राजा भी राम सिंह सेठ था। देखिए भाई ये कोटा वाले राम सिंह सेकंड नहीं है, ये जयपुर वाले राम सिंह सेकंड है, ये अलग राम सिंह सेकंड है, वो अलग राम सिंह सेकंड था। इस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था ईडन था, विद्रोही थे सादुल्ला खान, विलायत खान और उस्मान खान। ठीक है, पॉलिटिकल ईडन जो पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, जो राम सिंह सेकंड के पास आता है कि भाई आप आपकी रियासत में
इन विद्रोहियों पर नजर रखना, विद्रोह नहीं करते कुछ कोई। तो इनको सत्ता पहले से सादुल्ला खान, विलायत खान और उस्मान खान पर। ईडन कहता है इन तीनों पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना। लेकिन राम सिंह सेकंड थोड़े आगे बढ़े और आगे रहे थे इस मामले में। ये पहले ही इन पर कार्रवाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए जो सादुल्ला खान था, इसको जयपुर से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। जयपुर से बाहर निकाल दिया गया था सादुल्ला खान को। देखिए जो ये विलायत खान और उस्मान खान थे, इनको बंदी बना दिया गया था, ठीक है। एक को जयपुर से बाहर निकाल दिया गया था और विलायत खान और उस्मान खान को बंदी बना लिया गया था पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, राम सिंह सेकंड के द्वारा, ठीक है। बाहर निकाला गया था जयपुर से और बंदी बना लिए गए थे दो को। देखिए अंग्रेज इस बात से खुश होते हैं कि भाई आप पहले ही विद्रोह को दबा चुके हो, विद्रोह होने से पहले ही विद्रोह पर कार्रवाई कर लिए हो और विद्रोह को दबा चुके हो, तो इससे खुश होते हैं अंग्रेज। और राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि देते हैं, ठीक है। सितारे हिंद की उपाधि देते हैं और कोटपुतली जागीर देते हैं, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा राम सिंह सेकंड को कोटपुतली जागीर दी गई थी और सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, भाई आप तो हिंदुस्तान के सितारे हो, ठीक। इस प्रकार से जयपुर का विद्रोह भी अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ लिए भरतपुर का, अलवर का और जयपुर का। अब एक जगह विद्रोह और पढ़ते बीकानेर का भी पढ़ लेते। हालांकि बीकानेर के जो विद्रोह थे, सरदार सिंह थे उस समय राजा, उनकी थोड़ी सी बात अपन आगे भी करेंगे। जब राजस्थान के अभी व्यक्तित्व पढ़ेंगे, दो व्यक्तित्व, अमरचंद भाटिया और तात्या टोपे, तो उनके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। सरदार सिंह, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बीकानेर का जन्म विद्रोह इस प्रकार था कि राजा थे सरदार सिंह, ठीक है। देखिए बीकानेर में सरदार सिंह राजा थे और सरदार सिंह के लिए कहा जाता है कि जो सरदार सिंह थे अपनी रियासत यानी बीकानेर के क्षेत्र से बाहर जाकर, ठीक है, अपनी रियासत से बाहर जाकर वह अंग्रेजों की सहायता की थी सरदार सिंह ने, ठीक है। ये बीकानेर राजा सरदार सिंह थे। ठीक है, इनके लिए कहा जाता है सरदार सिंह के लिए वह रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। अब देखिए रियासत की बात बताऊं मैं आपको, बीकानेर का जो यानी वर्तमान में राजस्थान की जो सीमा है, ऊपर वाली सीमा है, उस समय बीकानेर के क्षेत्राधिकार में आती थी। तो देखिए अपन नॉर्मल सी बात है भाई, राजस्थान की वजह हरियाणा की सीमा टच है, तो इनके लिए कहा जाता है भाई हिसार जगह हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में हिसार जगह, यहाँ पर कोई बाड़लू गांव है, ठीक है। तो सरदार सिंह बाड़लू गांव में जाकर या हिसार में जाकर या हरियाणा में जाकर अंग्रेजों की सहायता करते हैं। तो देखिए उस समय जब बीकानेर के क्षेत्राधिकार में आता था, राजस्थान को उत्तर वाला भाग था जो वर्तमान गंगानगर हनुमानगढ़ आते हैं भाई उस साइड में, तो भाई थोड़ा बहुत चले गया होगा। अपन भी आज देखिए अपने गांव से जो पास वाला गांव होता है, जो सीमा पर रहते हो, दूसरे गांव में डेली जाकर आता होगा भाई कुछ ना कुछ, जो पड़ोसी दूसरे गांव में और अपन दूसरे गांव की सीमा पर रहते हैं, जो दो गांवों की सीमा है, तो ये पड़ोसी यहाँ पर रहता है, ये पड़ोसी यहाँ पर रहता है, ये इसके घर जाता होगा, ये इसके घर आता होगा, डेली का आना जाना हो गया, रोज का आना जाना हो गया। तो इस प्रकार से लेकिन अपने किताबों में पढ़ने को मिलता है और एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है, राजस्थान का कौन सा राजा जब 1857 की क्रांति के दौरान अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है, ठीक है। तो बीकानेर के सरदार सिंह थे और ये हरियाणा के हिसार में बाड़लू गांव में जाकर अंग्रेजों की सहायता करते हैं, ठीक है। अपन ये जन विद्रोह कंप्लीट हो चुके हैं, अपन सरदार सिंह की बात अभी करते हैं। देखिए बात करते हैं, पहले दो व्यक्तित्व पढ़ते हैं अपन अपने एग्जाम्स में, यानी व्यक्तित्व पूछे जाते हैं। पहले इन बात करते हैं तात्या टोपे की, फिर अमरचंद भाटिया की बात करेंगे, ठीक है। देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम था आत्माराम पांडुरंग, ठीक है।
आत्माराम पांडु रंग थे। तो देखिए शुरुआत में जो नाना साहब थे पेशवा मराठा, या मराठा पेशवा थे नाना साहब। ठीक है, नाना साहब थे उस समय। इसका सेनापति था जो तात्या टोपे। मराठा जो पेशवा थे नाना साहब, इसके सेनापति था तात्या टोपे। शुरुआत में नाना साहब की तरफ से लड़ते थे, लेकिन जो नाना साहब को लगा भाई इनकी पार नहीं पड़ रही थी फिर अंग्रेजों के आगे, तो नाना साहब तो नेपाल की तरफ भाग जाते थे। ठीक है, अब देखिए नाना साहब जब भाग गए, इनके लीडर ही भाग गए, तो ये तो इनके साथ नेपाल की तरफ भागे नहीं तात्या टोपे तो। और ये सोच भाई अब और ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या और ही किसी का अधीनता स्वीकार करना पड़ेगी, या और ही किसी के साथ रहेंगे अपन तो। ठीक है, देखिए जो तात्या टोपे थे फिर बाद में लक्ष्मीबाई की तरफ से भी लड़ते हैं। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं या उनकी तरफ से लड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो भी शहीद हो जाती है। देखिए अब मैं वैसे अब आपको बता दूंगा अभी, भाई उस समय जो 1857 क्रांति की गई थी, उस सब लगभग लोग अपने खुद के स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे उधर अवध की अपन बात कर रहे थे, वाजिद अली कुछ यानी हटाकर उधर अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया गया था, वो इसलिए लड़ रहे थे अवध वाले। इधर झांसी की रानी इनके बेटे थे दामोदर राव। ठीक है, जो दामोदर राव इनके बेटे थे, उसको राजा नहीं बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको लेकर लड़ रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सब अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। तो झांसी की रानी लड़ते हुए शहीद हो जाती है, तो तात्या टोपे भी फिर अब देखिए पहले नाना साहब के साथ थे, वो नेपाल चले गए। इसके बाद में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का दामन थाम ले, भाई मैं अब आपकी तरफ से लड़ूंगा। तो झांसी की रानी शहीद हो जाती है। इसके बाद में फिर सोचते हैं अब क्या करना होगा, और इस प्रकार से एक के साथ देते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, दूसरे के साथ देते हुए शहीद हो जाते हैं, और फिर इस प्रकार से इनका जीवन चलाता था तात्या टोपे का। देखिए इनके लिए कहा जाता है भाई इनके जो टाइम में तात्या टोपे जो इनका जीवन काल था, इसमें 2 बार राजस्थान आए थे। ठीक है, 2 बार राजस्थान की यात्रा करते हैं जो तात्या टोपे। एक बार अगस्त 1858 में, और एक बार सितंबर 1858 में। ठीक है, राजस्थान आए थे। देखिए सबसे पहले भीलवाड़ा में आए थे। ठीक है, सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आए थे जो तात्या टोपे थे जो, और मोहम्मद खान थे उस समय। ठीक है, टोंक के नासिर मोहम्मद खान थे, उनसे मिलते हैं। ठीक है, इनसे मिलते हैं और ये सहायता करते हैं तात्या टोपे की, नासिर मोहम्मद खान। देखिए जब ये राजस्थान में आते हैं और ये इनकी सहायता करते हैं नासिर मोहम्मद खान, तो इनके पीछे भाई सेना तो लगी रही थी। ठीक है, और उस समय थे अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स। ठीक है, रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स इनका पीछा करते हैं, और कुआड़ा एक जगह पड़ती है कोठेरी नदी के किनारे।
ठीक है। कोठेरी नदी के किनारे कुआड़ा का युद्ध होता है तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में 9 अगस्त 1857 को। ठीक है। 9 अगस्त 1858 को, 1897 गलती से भूल गया, सॉरी। 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा का युद्ध होता है कोठेरी नदी के किनारे तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में। हालांकि तात्या टोपे इस युद्ध में हार जाते हैं और रॉबर्ट्स कुआड़ा के युद्ध को जीत जाता है। ठीक है। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं झालावाड़ का जो राजा था पृथ्वी सिंह, अंग्रेजों को कहने पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजता है। ठीक है। झालावाड़ का राजा था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो तात्या टोपे के खिलाफ, देखिए एक जगह पड़ती है रलायता या पलायता, कुछ जगह पर अपने को रलायता मिलेगा तो कुछ जगह पर अपने को नाम मिलेगा जगह का पलायता। शायद देखिए ये जगह का नाम रलायता है मुख्यतः, ओरिजिनल नाम देखा जाएगा, लेकिन इसको किताबों में पलायता भी लिख दिया गया है। तो झालावाड़ के जो राजा पृथ्वी सिंह थे रलायता या पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजते हैं। देखिए उस समय सेना को तात्या टोपे किसी भी प्रकार से हैंडल कर लेते हैं या पटा लेते हैं पृथ्वी सिंह की सेना को कि यार आपके जो राजा वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, मैं विद्रोहियों को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा हूँ, हम सब क्यों न अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करें और इनको भारत से बाहर निकालते हैं। तो पृथ्वी सिंह की जो सेना थी वो तात्या टोपे के पक्ष में हो जाती है। ठीक है। तात्या टोपे के पक्ष में हो जाती है पृथ्वी सिंह की सेना। और देखिए पृथ्वी सिंह की सेना में जो टुकड़ियां थी, तो एक टुकड़ी का नाम मिलता है अपने को गोपाल पलटन। ठीक है। गोपाल पलटन मना कर देती है तात्या टोपे के पक्ष में जाने से कि हम तो नहीं लड़ेंगे, यानी तात्या टोपे के पक्ष में नहीं रहेंगे। तो गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सभी सेना जो बची थी उस सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। ठीक है। गोपाल पलटन को छोड़कर जो पृथ्वी सिंह की जो बाकी सेना थी वो तात्या टोपे के पक्ष में आ जाती है, गोपाल पलटन अकेली तात्या टोपे के पक्ष में नहीं आती है। ठीक है। ये हट जाती है, साइड में हो जाती है या न्यूट्रल हो जाती है। तो आप लाइन टू लाइन नोट कर सकते हो, गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सभी सेना ने, पृथ्वी सिंह की बाकी सभी यानी सारी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। ठीक है। तो अपन यहाँ तक पढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए तात्या टोपे फिर झालावाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। भाई इधर पृथ्वी सिंह ने सेना भेजी थी तात्या टोपे के खिलाफ रलायता पलायता नामक स्थान पर, तो यहाँ पर अपनी जो यानी पृथ्वी सिंह की सेना को अपने पक्ष में कर लेते हैं और झालावाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। पृथ्वी सिंह उस समय यानी भागने पर मजबूर हो जाते हैं और पृथ्वी सिंह को पकड़कर तात्या टोपे पैसे मांगता है, 20 लाख रुपए की मांग करता है, भाई मुझे 20 लाख रुपए दे दे मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। तो पृथ्वी सिंह को लगता है मेरे पास अभी 20 लाख रुपए तो है नहीं और कुछ मेरे पास अभी 5 लाख रुपए के आसपास है, 5 लाख रुपए मैं अभी दे देता हूँ और बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। ठीक है। तो तात्या टोपे को लगता है भाई चलो ठीक है, अपने गाँव में बोलते हैं भागते चोर के रोंगटे ही सही। ठीक है। भागता चोर का कुछ आता जाए वही ठीक है। तो ये तात्या टोपे 5 लाख रुपए ले लेता है पृथ्वी सिंह से। देखिए फिर आगे बढ़ता है, अब बांसवाड़ा पर आता है। ठीक है। अगस्त और अपन बात की थी दूसरी बार दिसंबर में जो आता है, देखिए अपन यहां पर सितंबर लिख देते, भाई ये दिसंबर है, दिसंबर 1858। ठीक है। एक बार अगस्त में आता है और एक बार दिसंबर में आता है। तो ये बांसवाड़ा में आता है दिसंबर में। बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह।
लक्ष्मण सिंह राजा था बांसवाड़ा का। ये दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा में आता है और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 2 बार राजस्थान में आया था, एक बार अगस्त 1858 में और एक बार दिसंबर 1858 में। ठीक है, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। अब आगे बात करते हैं भाई, जो पीछे भी अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में, जो सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह साथ देने वाले थे, विद्रोहियों का साथ दे रहे थे उस समय। तो सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह थे जो तात्या टोपे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तात्या टोपे की मदद करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं बीकानेर के राजा सरदार सिंह की। बीकानेर के राजा सरदार सिंह के लिए कहा जाता है, ये बीकानेर की तरफ भी गए थे उस समय। बीकानेर के राजा सरदार सिंह के लिए कहा जाता है वह तात्या टोपे को 10 घुड़सवार दिए थे। ठीक है, बीकानेर के सरदार सिंह तात्या टोपे को 10 घुड़सवार देते हैं। देखिए, अब जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है या ध्यान रखने लायक बात है, वो मैं बताता हूँ आपको कि उस समय भाई जनता ने विरोध किया होगा सरदार सिंह के खिलाफ कि आप तात्या टोपे की सहायता कीजिए। तात्या टोपे विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को भगाने पर मजबूर करेंगे, भागने पर मजबूर करेंगे। तो उनकी जनता के दबाव में आकर सरदार सिंह ने 10 घुड़सवार दे दिए होंगे। आप सोचिए, कोई बड़ा विद्रोही आया है, उसको 10 घुड़सवार एक अच्छी मदद थोड़ी ना हो सकती है। वह 1000-1500 देते हैं, 2000 देते हैं, 1000 घुड़सवार देते हैं तो मानते भी। 10 घुड़सवार देखे तो एक प्रकार से बेइज्जती हो सकती है, मदद तो क्या ही हो सकती है। ठीक है, और अपन बात करते हैं सरदार सिंह की, जो अभी पढ़ रहे थे बीकानेर का विद्रोह है। बीकानेर के विद्रोह के दौरान पढ़े थे कि भाई जो अपनी रियासत से बाहर जाकर, ठीक है, बंदा अदर स्टेट जाकर अंग्रेजों की सहायता कर रहा है, वो विद्रोहियों की हेल्प कैसे कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये यहाँ पर तो अपने को मिलता है पढ़ने को, सरदार सिंह तात्या टोपे यानी विद्रोही की हेल्प कर रहे हैं, और एक जगह पढ़ने को मिलता है अंग्रेजों की सहायता कर रहा है राजा। तो देखिए, ये ठीक बात नहीं हो सकती, लेकिन अपने को पढ़ने को मिलता है, बुक्स में मिलता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो उसी प्रकार से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हो, भाई एक तरफ तो विद्रोही को मदद दे रहे हैं और एक तरफ अंग्रेजों को मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बीकानेर के सरदार सिंह तात्या टोपे को 10 घुड़सवार देते हैं। इसके बाद में देखिए, अपन और बात करते हैं, जो सीकर में तात्या टोपे जाते हैं, सीकर में जाते हैं तात्या टोपे। देखिए, उस समय तात्या टोपे ने तात्या टोपे को सीकर के एक सामंत ने शरण दी थी। ठीक है, तो सीकर के उस सामंत को अंग्रेजों द्वारा फांसी लगाई गई थी। ठीक है, और आपको ये भी पढ़ने को मिलता है, अपने सबको पढ़ने को ये मिलता है, तात्या टोपे की सीकर में छतरी भी बनी हुई है। ठीक है, सीकर के सामंत को शरण देने की वजह से अंग्रेजों द्वारा फांसी लगाई गई थी और तात्या टोपे की छतरी सीकर में बनाई गई थी। ठीक है, देखिए, आपको मैं बता दूंगा, जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे के लिए कहा जाता है, पढ़ने को मिलता है अपने को, जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में मदद के लिए तात्या टोपे गए थे। ठीक है, जैसलमेर में नहीं जा पाए थे भाई, लग रहा होगा कि उधर गरीब रियासत होगी, जैसलमेर रेगिस्तान है, वहां देने के लिए कुछ होंगे नहीं, तो इस प्रकार से जैसलमेर में नहीं जा पाते हैं और राजस्थान की सभी रियासतों में तात्या टोपे मदद के लिए जाते हैं। देखिए, तात्या टोपे के लिए अपन बात करें, अब जो इनका अंतिम टाइम था, अंतिम समय था, तो इनको
मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी का जंगल है वहां पर फांसी लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। इनका एक मित्र था मान सिंह, तात्या टोपे का मित्र था मान सिंह। ये तात्या टोपे से विश्वासघात करता है, और जो गुप्त ठिकाना था तात्या टोपे का, या उस समय शिवपुरी के जंगलों में घूम रहे थे तात्या टोपे, छिपे हुए थे, तो अंग्रेजों तक सूचना पहुंचा देता है मान सिंह कि तात्या टोपे शिवपुरी के जंगलों में छिपे हुए हैं। अंग्रेज पकड़ते हैं तात्या टोपे को, और अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी लगा दी जाती है, ठीक है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा दी जाती है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। इसका जो दोस्त था या मित्र था मान सिंह विश्वासघात करता है। देखिए तात्या टोपे को जो फांसी लगाई गई थी, इसके लिए जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन सावर्स ने कहा था कि भाई तात्या टोपे को जो फांसी लगाना ब्रिटिश सरकार का गलत फैसला है, या गलत फैसला था तात्या टोपे को फांसी लगाना। देखिए जो कैप्टन सावर्स का स्टेटमेंट रहता है, ये इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की एक भूल हुई है। जो आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि तात्या टोपे की फांसी की सजा को अनुमति किसने दी थी, ठीक है। तो एक कैप्टन सावर्स का जो स्टेटमेंट था ये आपको याद रखना चाहिए, कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा तात्या टोपे के लिए ऐसा कहा गया था। अब बात करते हैं अपन एक और जो व्यक्तित्व है, ठीक है, अमरचंद भाटिया, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए अमरचंद भाटिया मूल रूप से बीकानेर के थे। ठीक है, इनके जो पूर्वज थे वो इनके जन्म से पहले ही ग्वालियर की तरफ जाने कर रहने लगे थे, ठीक है। ग्वालियर जाकर रहने लगे थे भाटिया जी के जो पूर्वज थे। मूल रूप से अमरचंद भाटिया बीकानेर से थे। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए, रानी लक्ष्मीबाई को यानी शहीद होने से पहले जब रानी लक्ष्मीबाई को वित्तीय सहायता भी देते हैं, ठीक है, वित्तीय मदद, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। देखिए भाई बाणिया लोग थे, ये व्यापार करते थे, तो खूब पैसे थे इनके पास, तो रानी लक्ष्मीबाई को वित्तीय सहायता देते हैं। इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। जैसे अपन उधर प्रताप जी के समय पढ़े थे, मेवाड़ में प्रताप के समय जो उनके भामाशाह थे उनके नाम पढ़े थे, इसी प्रकार से अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति के दौरान भामाशाह कहलाते हैं, भामाशाह बनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को वित्तीय सहायता देते हैं। देखिए अंग्रेजों ने, देखिए भाई मैं आपको शायद गलती हो गई हो बोलने में, पहले आपको बताया था रानी लक्ष्मीबाई के बेटे थे दामोदर राव, ठीक है, दामोदर राव थे। मैं पहले भी शायद मेरे को लग रहा मैं दामोदर राव ही बोला था, सरनेम राव ही लगाया था उनके आगे, तो दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई के बेटे थे। आपको फोटो देखने को मिलती होगी लक्ष्मीबाई की, जो पीठ में जो झोले में बच्चे की फोटो मिलती है वो दामोदर राव ही थे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था अमरचंद भाटिया को और मृत्युदंड दिए थे, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाले प्रथम बंदे थे राजस्थान के प्रथम बंदी, ठीक है।
1857 की क्रांति के दौरान जो प्रथम शहीद कहलाते हैं अमरचंद भाटिया, राजस्थान के, ठीक है। क्रांति में देखिए, क्रांति के अलावा और कोई भी शहीद हुआ होगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद हुए थे अमरचंद भाटिया हुए थे, ठीक है। राजस्थान के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया थे क्रांति में। तो अपन यहाँ तक पढ़े हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं भाई, जो दो व्यक्तित्व थे इनके बारे में अपन पढ़ ले क्रांति के दौरान जो सामने आते हैं। अब 1857 की क्रांति के कुछ प्रभाव है वो भी देख लेते हैं, हालांकि मैं जो मौखिक तौर पे बता देता हूँ प्रभाव थे जो, और मुझे लगेगा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा तो मैं बता दूंगा, लिख कर बता दूंगा, आप नोट कर सकते हो। देखिए जो प्रभाव सामने आए अपने सामने 1857 क्रांति के, तो उनकी अपन बात करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान जो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों को साथ दिया था, ठीक है, और इसलिए क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने राजाओं को सम्मानित किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति यानी प्रभावों में देखते हैं अपन, जो कोई मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए 1857 की क्रांति के जो प्रभाव बताइए 5 नंबर या 10 नंबर में, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं प्रभाव में, जो अपन पिछली क्लासों में पढ़े हैं उन्हीं से अपन प्रभाव उन्हीं में से अपने सामने आते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जो राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने राजाओं को सम्मानित किया था, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं एक प्रभाव के तौर पर ही 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के जो सामंत लोग थे, सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था, इसलिए भाई अंग्रेजों द्वारा सामंतों को प्रभावहीन किया गया था, ठीक है। जब सामंत विद्रोहियों का साथ देते हैं तो सामंतों को प्रभावहीन किया गया था, उनके से शक्तियां छीन ली गई थी, उनके जो क्षेत्राधिकार में जो डिसीजन लेने होते थे उन शक्तियों को वापस ले लेते हैं राजाओं द्वारा अंग्रेज, ठीक है। तो प्रभावित कर दिया गया था सामंतों को। देखिए इसके बाद में बात करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान जो वैश्य वर्ग था उस समय, तो वैश्य वर्ग ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वैश्य वर्ग को भी संरक्षण दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। 3 प्रभाव पड़ चुके हैं, राजाओं को सम्मानित किया गया था, सामंतों को प्रभावहीन किया गया था, और वैश्य वर्ग का भी संरक्षण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। देखिए फिर आगे देखते हैं अपन 1857 की क्रांति के दौरान यातायात और संचार के साधनों का विकास किया गया था अंग्रेजों द्वारा। देखिए जाहिर सी बात है, जब अंग्रेज आ चुके थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है, और संचार के साधनों का भी विकास किया गया था। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई, और जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भाई रेलगाड़ियों वगैरह इनकी भी शुरुआत की गई थी, और एक यानी गाड़ियों यातायात के जो साधन थे उनका भी एक बहुत ही बड़े लेवल पर विकास किया गया था, ठीक है। संचार और यातायात के साधनों का विकास किया गया था 1857 क्रांति के बाद में राजस्थान में, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं, जो पिछली क्लास में भी अपन बात कर चुके हैं, राजस्थान में जो राजाओं और जनता के बीच के जो कॉन्टेक्ट या संबंध को तोड़ने के लिए एक योजना लाई गई थी, वाल्टर योजना, ठीक है। राजा और जनता के बीच के संपर्क को समाप्त करने के लिए महाराजाओं के बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल या कॉलेज खोलने के लिए योजना लाई गई थी। स्कूल और कॉलेज खोले भी गए थे। देखिए 1869 में उस समय वोल्टर जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, वोल्टर द्वारा ये योजना लाई जाती है। ठीक है, 1870 में जो आपको मैं बता दिया गवर्नर जनरल था, लॉर्ड मेयो था। ठीक है, मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि 1872 में अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल का जो निरीक्षण करते समय लॉर्ड मेयो को अफगान द्वारा छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। लॉर्ड मेयो के नाम से की जाती है, ना कि लॉर्ड मेयो द्वारा की जाती है। ठीक है, वोल्टर द्वारा 1869 में योजना लाई गई थी। 1870 में गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मेयो थे। 1872 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी हत्या की गई थी।
अफगान द्वारा छुरा मारकर सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में। 1875 में एन मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है लॉर्ड मेयो के नाम पर। इस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा आपको, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो आप ध्यान रख लेना 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं। देखिए मेयो कॉलेज के जो प्रथम विद्यार्थी थे मैं आपको बता चुका हूँ, जो अलवर के मंगल सिंह थे, हाथी पर आया करते थे। जो स्टोरी थी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। राजा महाराजाओं के बच्चे इनमें पढ़ते थे। मेयो कॉलेज था जो एक ही स्कूल था, इसका नाम मेयो कॉलेज है। कॉलेज नहीं था भाई, स्कूल ही है। देखिए इसके बाद में अपन बात कहते हैं, इसकी तो बात कर ही लिए, जो मेयो गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की याद में बनाया गया था मेयो कॉलेज। अंग्रेजों ने, फिर आगे बात करते हैं, अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण दिया था। ठीक है, जो अयोग्य राजा थे उनको भाई संरक्षण तो देंगे, सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। इससे उन राजाओं की जो विलासिता, लग्जरियस था, उसमें वृद्धि हुई, यानी खर्चे ज्यादा करने लग गए थे। और खर्चे ज्यादा करेंगे तो जनता पर कर या टैक्स बढ़ाने लग गए थे जो राजा थे। देखिए टैक्स जनता पर ज्यादा बढ़ाए तो जनता आक्रोशित हुई या परेशान हुई। पहले परेशान होती है, फिर धीरे धीरे ज्यादा टैक्स बढ़ाएगी तो जनता आक्रोशित होती है भाई, विद्रोह शुरू करती है ज्यादा बड़े लेवल पर। तो जनता विद्रोह करना वापस शुरू करती है, तो राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू होते हैं। ठीक है, जनता द्वारा राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू किए जाते हैं, किसानों पर अत्यधिक टैक्स लगाने के कारण। देखिए इस क्रांति में साधारण जनता ने भी भाग लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में साधारण जनता ने भी भाग लिया था। इससे यह सिद्ध हो चुका था कि जनता या साधारण जनता अंग्रेजों के शासन या राजाओं से खुश नहीं है। ठीक है, इससे सिद्ध हो चुका था कि भाई जनता अंग्रेजी शासन से तो संतुष्ट नहीं है। हालांकि राजा तो उनके कहने में आ रहे थे, हालांकि इससे पहले राजा ठीक अच्छी व्यवस्था करते थे, जनता की खूब मदद करते थे, ठीक ठाक कर लेते थे सुरक्षा के बदले में। लेकिन अंग्रेज उनको यानी राजाओं को, यानी अयोग्य राजाओं को संरक्षण देंगे और वो गलत तरीके से पैसे उठाएंगे, विलासिता में पार्टियां वार्टियां करेंगे, तो टैक्स ज्यादा बढ़ाएंगे और जनता विद्रोह करेगी। ठीक है, तो इससे जो साधारण जनता भाग लेती है क्रांति में, तो इससे सिद्ध हो चुका था वे अंग्रेजी शासन से जनता संतुष्ट नहीं है। देखिए फिर 1857 की क्रांति में जो 1857 क्रांति के बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनके लिए भी एक प्रकार से रास्ता साफ कर दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति आगामी जो राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित होती है। ठीक है, देखिए अपन पढ़ते हैं कुशाल सिंह चंपावत को। कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों को 2 बार हराता है, जोधपुर वाले और अंग्रेजों को। ठीक है, जोधपुर की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को। तो कुशाल सिंह चंपावत भी भाई एक शक्तिशाली थे। हालांकि कुशाल सिंह चंपावत जो राजस्थान की लोक कहानियों और लोकगीतों के जो भाग बन चुके थे या नायक बन चुके थे। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों और लोकगीतों के नायक बन चुके थे। देखिए अपन 1857 की क्रांति और जो उसके दौरान जो हुए थे जन विद्रोह, उनको कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन। देखिए एक फैक्ट और बता देता हूँ, वो लिख लेना, हालांकि बुक है किसी। देखिए प्रीचार्ड की एक पुस्तक है, उसका नाम है म्यूटिनीज इन राजपूताना। ठीक है, प्रीचार्ड इसके लेखक है, इनकी पुस्तक है म्यूटिनी इन राजपूताना। तो अपन यहाँ तक बात कर लिए हैं, ये लिख लेना आप, जो भी आपको लगे किसी प्रकार से आप लिख सकते हो या याद रख सकते हो, आप नोट्स तैयार कर सकते हो। 1857 की क्रांति कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसान आंदोलनों के साथ शुरू होगी। ठीक दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई। क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।